हेलो एवरीवन, आई एम अमन। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, 9th क्लास से जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है लाइंस एंड एंगल्स, जो बेसिकली हम कर रहे थे, तो उसके 4 वीडियोस मैंने डाले हैं, जिनमें 2 मैंने थ्योरम्स और एक्जियम्स के बारे में डाले हैं और 2 में मैंने एक्सरसाइज को सोल्व किया है। तो आई होप कि आपने उन एग्जाम्स और थ्योरम्स को अच्छे से किया होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है कि आगे के जो चैप्टर है, ज्योमेट्री जो है हमारी, ये ज्योमेट्री का बेसिक है। तो ज्योमेट्री को अगर अच्छे तरीके से करना है तो आपको पहले ये जो थ्योरम्स और एग्जाम्स हैं इनको अच्छे से समझना है और फिर इनका यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो हमारी है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, किसके एंगल्स का सम है? तो ये है हमारी किसी भी ट्रायंगल में। आपको पता है, हम यूज भी करते हैं कई बार, आज उसको प्रूव करेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये कोई ट्रायंगल आपके पास, इसके ये जो एंगल्स है हमारे, ये इंटीरियर एंगल्स हैं ए बी एंड सी। एक होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कहां होता है हमारा? अगर हम किसी भी साइड को प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए इस साइड को प्रोड्यूस करता हूं बीसी को, तो ये जो एंगल बनता है मेरा, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। कि सी का एक्सटीरियर एंगल ये है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कि मुझे और किसी एंगल का एक्सटीरियर एंगल निकालना है। मान लीजिए आप ए का एक्सटीरियर देख रहे हैं, तो ए का एक्सटीरियर इसके कोरस्पॉन्डिंग देख सकते हो आप, या इसको इंक्रीज करता हूं मैं, प्रोड्यूस करता हूं, तो ये मेरा ए का एक्सटीरियर एंगल है। सिमिलरली इसको इंक्रीज करता हूं तो ये भी मेरा ए का एक्सटीरियर एंगल है। तो ये होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल। अभी हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल पे, तो उसके बाद बात करेंगे हम एक्सटीरियर एंगल पे। हमें थ्योरम क्या गिवन है कि प्रूव कीजिए किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये हम प्रूव करने वाले। मींस गिवन में हमें एक ट्रायंगल है ओनली। गिवन क्या है हमारे पास, लिखेंगे ए ट्रायंगल ABC। हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स A प्लस B प्लस C दैट इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम हमें क्या प्रूव करना है? 180 डिग्री प्रूव करना है। अब हम अगर इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे, तो फिर क्वेश्चन आएगा माइंड में कि या तो लास्ट की जो थ्योरम्स है उनका यूज करें। अब लास्ट की जो थ्योरम्स है वो तो हमारी पैरेलल लाइंस पे है सारी, कि 2 लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल काटती हो, उस पे हमारी सारी थ्योरम। तो या तो हम लास्ट थ्योरम में लेके जाएं, इसको लेके जाएं तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी पैरेलल लाइन की। तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी हमारी? मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं बीसी के पैरेलल। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बीसी, जो किसके पैरेलल है? बीसी के। और उसको कहां से पास करूंगा? ए से। पासिस थ्रू ए। इस ए से पास करके मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो किसके पैरेलल है? बीसी के। नेम कर देता हूं इसको पी क्यू। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बीसी नेम्ड पी क्यू सच दैट इज पासिस थ्रू ए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। अब हमारे पास गिवन में एक चीज होगी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। अब मैं अपनी प्रॉपर्टीज का यूज कर सकता हूं। आपको पता है कि 180 डिग्री सम किन एंगल्स का होता है? आपको मैंने करवाया था कि 180 डिग्री सम किन एंगल्स का होता है, या तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का या लीनियर पेयर एंगल्स का। तो सप्लीमेंट्री मैं यहां यूज नहीं कर रहा, मैं अगर लीनियर पेयर यूज करूं, क्या यूज करता हूं? लीनियर पेयर। दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन कर सकते हो, सप्लीमेंट्री से भी कर सकते हो, लीनियर पेयर से भी कर सकते हो। अगर मैं लीनियर पेयर से करूं तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो 3 एंगल्स है मेरे, 1 2 3, सब में एक एक आर्म कॉमन है, सबका वर्टेक्स सेम है, तो इन सबका सम क्या होगा मेरा 180 डिग्री। नेम लिख देता हूं मैं, या एज इट इज रख लीजिए आप, एज यू विश।
अगर एज इट इज करता हूं तो देखिए आप, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं कहूंगा एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी, इसका क्या नाम रखा मैंने, ए, एंगल बी ए सी, यहां पे मैंने ए डिनोट किया है, प्लस थर्ड एंगल है मेरा सी ए क्यू, इन सबका सब मेरा क्या होगा 180 डिग्री। रीजन में आप क्या देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। डन। अब हमें करना क्या है, ए तो मेरा इसमें है, इन दोनों एंगल्स की बजाय मेरे ये दोनों एंगल्स मुझे चाहिए, तो मैं अगर इनको इक्वल प्रूव कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए ये लाइन जो मेरी है वो बीसी के पैरेलल है। नाउ PQ इज पैरेलल टू BC, PQ किसके पैरेलल है, BC के। तो ये जो मेरा एंगल है और ये एंगल है अपोजिट साइड्स में है, तो आपको बताया है ये क्या एंगल होते हैं हमारे, अल्टरनेट। अंदर है तो क्या है, इंटीरियर, तो क्या कहेंगे, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ABC, जिसको मैंने नेम दिया है B। सिमिलरली एंगल CAQ, दैट एंगल टू इक्वल टू ACB। दोनों का रीजन क्या है मेरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप रीजन राइट नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को यहां पे पुट कर देता हूं, पुट इन 1 में पुट करता हूं, तो एंगल PAB मेरा किसके इक्वल है, एंगल ABC के। डन। PAB की जगह ABC प्लस एंगल BAC मेरे पास है ही जो मुझे चाहिए है। CAQ की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, एंगल ACB दैट इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए आप क्या हो गया आपका, एंगल ABC मींस एंगल B, एंगल BAC मींस एंगल A ऑफ ट्रायंगल, एंगल ACB मींस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है। अगर मैं दूसरा तरीका कहूं कोई इसका, तो मैं ये कह सकता हूं सप्लीमेंट्री एंगल का भी सम 180 होता है। सप्लीमेंट्री कैसे होते हैं, वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कॉन्सिक्यूटिव सप्लीमेंट्री एंगल वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसे इनका सम क्या होता है 180। अगर मैं यहां देखूं तो मेरे, पहले इसको आप समझ गए होंगे, अब यहां देखेंगे तो आप इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होगा 180। तो ये तो मेरे पास ठीक है, बट ये एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको किसके इक्वल प्रूव कर दूंगा, इसके, और फिर इसकी जगह ये रिप्लेस कर दूंगा, ये भी सेम तरीके से प्रूव हो सकती है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि 180 डिग्री प्रूव करना, तो कौन सी थ्योरम मुझे प्रूव करवा के दे सकती है। लास्ट जो प्रीवियस थ्योरम्स है उनके ऊपर आपको काम करना है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल produced, then exterior angles so formed is equal to sum of opposite two interior angles ऑफ ट्रायंगल। क्या कहा, पहले अच्छे से समझ लीजिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल आपको गिवन है, गिवन में क्या है मुझे, कोई ट्रायंगल है, इफ एनी साइड प्रोड्यूस्ड, किसी भी साइड को आप प्रोड्यूस करो एज यू विश। मैं कहता हूं अगर BC को प्रोड्यूस करूं तो ऐसे जाएगी BC में। अप टू कहां प्रोड्यूस किया मैंने इसको, P तक प्रोड्यूस किया इसको। देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, अभी अभी बताया था, ये क्या है मेरा एक्सटीरियर एंगल, इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो मेरे इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये कहता है कि ये जो एंगल है इसके अपोजिट में जो 2 इंटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट में कौन से हैं, एक ये और एक ये है। तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। मान लीजिए मैं कोई और साइड प्रोड्यूस करता, मान लीजिए मैं इसको प्रोड्यूस करता है ऐसे, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल क्या फॉर्म होता है, ये। तो इसके अपोजिट में 2 इंटीरियर एंगल जो है, ये ही नहीं है इसके अपोजिट में, तो इन दो के सम के इक्वल होता है।
तो आप स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। अब हम इसको प्रूव कर देते हैं। क्या है गिवन में, एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी, बीसी को हमने प्रोड्यूस किया है, बीसी इज प्रोड्यूस्ड अप टू पी। कहां तक प्रोड्यूस किया है? पी। अब हमें प्रूव क्या करना है इसमें, अब हमें प्रूव करना है कि जो ये एंगल मेरा फॉर्म हुआ है, ये वाला एंगल ए सी पी दैट इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो ए बी भी लिख सकते हो आप, या पूरा नेम करूं तो मैं इसका आपको भी पता है क्या कर सकता हूं, तो पूरा नेम करता हूं तो मैं बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। डन। अब ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। अभी जो हमारे पास थ्योरम उन्हीं से प्रूव कर सकते हैं हम इसको। चलिए प्रूव करके दिखाते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मुझे प्रूव करना है कि ये जो मेरा एंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। तो मैं अभी जो थ्योरम प्रूव करके आया था मैं उसी से करता हूं। इन ट्रायंगल एबीसी, आप सबको पता है कि तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो एंगल पूरे नाम लिखता हूं एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी दैट इक्वल टू 180 डिग्री। डन। रीजन क्या रहेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब दूसरा मैं क्या कहता हूं, मुझे इस एंगल का यूज करना है तो अब इसको लेता हूं, एंगल एसीपी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीबी। अब इनका सम बताइए मुझे क्या होगा? एंगल एसीपी प्लस एंगल एसीबी। यहां देखिए आप, ये एसीपी ये एसीबी, ये कैसे एंगल है मेरे? स्ट्रेट लाइन पे है, लीनियर पेयर एंगल है, तो इनका सम भी 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो दोनों की राइट साइड इक्वल है, सो लेफ्ट भी इक्वल होगी। लेफ्ट क्या है? एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी इज इक्वल टू, इसकी भी लेफ्ट, एंगल एसीपी प्लस एंगल एसीबी। डन। अब दोनों तरफ में ये चीज मेरी सेम है, तो सेम क्वांटिटी को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो क्या प्रूव हो गया मेरा? एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी दैट इक्वल टू एंगल एसीपी। और यही मुझे प्रूव करना था। जस्ट ए मिनट, सॉरी, यहां पे मेरा था एसीपी, ये एंगल मुझे प्रूव करना था, एसीपी। क्लियर है आपको? तो ये मुझे प्रूव करना था। हेंसफोर्थ अब इनका यूज करके हम एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की मेरी, उसको सोल्व कर सकते हैं हम इजीली। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो गिवन में मुझे इन द गिवन फिगर गिवन आपको यहां पे मेरा S है, यहां पे P है, यहां पे Q है, यहां पे T है, यहां पे R है। ये मुझे गिवन है 110 डिग्री, ये मुझे गिवन है 135 डिग्री। आई हैव टू फाइंड एंगल PRQ। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एंगल PRQ। PRQ मींस ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहां पे पैरेलल लाइंस तो है नहीं, मुझे प्रीवियस थ्योरम्स यूज करूं। यहां पे तो मैं ट्रायंगल्स की थ्योरम यूज कर सकता हूं। देखिए आप, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन का। सिंस PQR इज ए ट्रायंगल, क्योंकि PQR तो एक ट्रायंगल आप देख सकते हैं। तो अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास ये एंगल हो और अगर मेरे पास ये एंगल हो तो मैं ये निकाल सकता हूं। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी अभी जो थ्योरम हम पढ़ गए हैं दोनों से क्वेश्चन कर सकते हैं। जी चाहे जो थ्योरम यूज कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकता हूं। आपके माइंड पे डिपेंड करता है आप उस टाइम पे क्या सोचते हैं। जितना सोचेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूं, चलिए पहले मैं एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूं, क्योंकि मुझे क्या गिवन है? एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए ट्रायंगल PQR है, ये साइड मेरी प्रोड्यूस्ड है। डन। सिंस RQ is produced,
सो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, एक्सटीरियर एंगल मेरा क्या है, टी क्यू पी, दैट इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो इसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल एक तो ये, एक ये, इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, डन, प्लस एंगल क्यू पी आर। अब मेरा टी क्यू आर क्या गिवन है, 110 डिग्री। अगर मेरे पास मुझे क्यू आर पी निकालना है, ये क्यू आर पी कहिए या पी आर क्यू कहिए, बात एक ही है, ये फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास ये हो तो मैं निकाल सकता हूं। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, क्यू पी आर, ये मेरा क्यू पी आर है। अगर आपके पास ये एंगल है तो आप ये बता सकते हैं, यहां पे पुट कर देंगे। तो ये एंगल मेरा कैसे निकलेगा, इसको और इसको देखिए। सिंस ये हमारी लाइन है, क्यू एस इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो ये और ये एंगल मेरे कैसे होंगे, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ये दोनों एंगल्स होंगे मेरे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और मुझे एस पी आर गिवन है कितने डिग्री का, 135 डिग्री। तो मैं अब क्या निकाल सकता हूं, क्यू पी आर निकाल सकता हूं। तो मेरा एंगल क्यू पी आर क्या रहेगा, 180 माइनस 135, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो कितने डिग्री का रहेगा, 55। ये अब मैं यहां पे पुट कर देता हूं, एंगल क्यू आर पी प्लस क्यू पी आर मेरा कितने डिग्री का है, 55 डिग्री। इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 110 माइनस 55 दैट इक्वल टू 55, दैट इक्वल टू क्यू आर पी, वैल्यू निकलती है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरा, ये मेरी ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, गिवन में है एंगल एक्स 62, एंगल एक्स वाई जेड 54, and YO and ZO are bisectors of angle XYZ and angle XZY. Find OZY and YOZ. क्या फाइंड करना है मुझे, एंगल OZY एंड एंगल YOZ। चलिए, आपको गिवन में दो चीजें हो रहे हैं, YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ, दैट इज माई XYZ। तो ये मेरा XYZ है, जस्ट ए सेकेंड। तो मुझे क्या गिवन है, YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ XYZ एंगल एंड XZY। ये मेरा XYZ है और ये है मेरा XZY और ये है मेरा XYZ। इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये YO एंड ZO मेरे क्या है, बाइसेक्टर्स गिवन है। तो सबसे पहले आप इनका मीनिंग ही लिख दीजिए, सिंस YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स, ये मेरे क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। मींस ये जो दो इक्वल पार्ट्स होंगे हमारे, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। सो नेम कर देता हूं मैं, 1 2 3 4। सो अगर आप शो नहीं करेंगे वहां तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। डन। चलिए, अब क्या कहता है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल OZY, ये एंगल फाइंड आउट करना है एंगल 4, और एंगल YOZ ये एंगल फाइंड आउट करना है। आपको गिवन में है एंगल X 62 डिग्री और एंगल जो Y है XYZ ये पूरा हमारा 54 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या आपको एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री, एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो सबसे पहले मैं इसके तीनों एंगल्स निकाल लेता हूं। दो एंगल मेरे पास है, X एंड Y है तो Z निकालता हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करता हूं, दो एंगल है तो थर्ड निकाल सकता हूं।
सो एंगल x प्लस एंगल y का पूरा नेम करते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस z का पूरा नेम करते हैं एंगल एक्स जेड वाई। इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। डन। अब मेरे पास x एंगल x है 62, एंगल एक्स वाई जेड है मेरे पास 54, तो प्लस एंगल एक्स जेड वाई दैट इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरा एंगल एक्स जेड वाई क्या आ जाएगा 62 प्लस 54 दैट इज 62 प्लस 54 116 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 116 करेंगे तो आप ये रहेगा हमारा 64 डिग्री। तो ये मेरा एंगल जो पूरा है ये 64 डिग्री। अब मैं इनसे क्या कर सकता हूं, ये निकाल सकता हूं 2 and 4, और 4 तो मुझे फाइंड आउट भी करना है। कैसे? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये इसका बाइसेक्टर है OY, तो ये और ये एंगल क्या होंगे मेरे सेम। तो क्या लिखेंगे आप, जैसे ये पूरा एंगल है मेरा या ये पूरा एंगल है, दोनों को निकाल लेता हूं मैं। ये एंगल जो मेरा है एंगल एक्स वाई जेड दैट इक्वल टू 54 डिग्री है। अब ये दो पार्ट इक्वल है यानी ये हाफ हाफ है, तो हाफ कर देता हूं मैं 1/2 एंगल एक्स वाई जेड दैट इक्वल टू 1/2 एंगल 54। अब एंगल एक्स वाई जेड का हाफ 1 भी होगा और 2 भी होगा, तो जो आपको निकालना आप 2 एंगल निकाल लीजिए दैट इक्वल टू 54/2 27 डिग्री। सिमिलरली ये पूरा मेरा क्या आया है, ये पूरा आया, मैं अभी अभी निकाल के आया हूं, एक्स जेड वाई आया मेरा एंगल एक्स वाई एक्स जेड वाई दैट इक्वल टू 64 डिग्री। तो इसका हाफ एंगल 4 मेरा कितना होगा 32 डिग्री। एंगल 4 मेरे पास है, एंगल 2 मेरे पास है। अब चले जाइए आप इन ट्रायंगल OYZ में आएंगे, तीनों एंगल्स का सम, ये मेरा एंगल 2 है, ये मेरा एंगल 4 है, और ऊपर है एंगल मेरा YOZ दैट इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 2 मेरा कितने डिग्री का है 27, 4 मेरा कितने डिग्री का है 32, प्लस एंगल YOZ दैट इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल मेरा YOZ कितने डिग्री का आ जाएगा 180 माइनस, इनको ऐड करेंगे आप 59 डिग्री, तो एंगल YOZ आता है आपका 59 डिग्री, यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज 121 डिग्री। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमने किए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।